मध्य प्रदेश में धार में खोले गए प्रधानमंत्री मित्र पार्क में कौन सी एक हेरिटेज क्राफ्ट को रिवाइव कराया जाएगा? तो ये क्राफ्ट है माहेश्वरी साड़ीज, जो कि इंस्पायर की गई है देवी अहिल्याबाई होलकर जी द्वारा, जिसके अंतर्गत धार में जो प्रधानमंत्री मित्र पार्क खोला गया है, इस हेरिटेज को रिवाइव किया जाएगा माहेश्वरी साड़ीज को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट में नया प्रधानमंत्री मित्र पार्क खोला है, जहां पर रिवाइव की जाएंगी माहेश्वरी साड़ीज, जो कि इंस्पायर्ड हुई हैं देवी अहिल्याबाई होलकर जी की लेगेसी से। बीएसएनएल सिम को पोस्ट ऑफिसेज के जरिए बेचने के लिए पायलट प्रोजेक्ट कहां पे शुरू किया गया है? तो ये आसाम में शुरू किया गया है, जहां पे इंडिया पोस्ट ने सेल किए हैं बीएसएनएल के सिम्स। इसका पायलट प्रोजेक्ट आसाम में शुरू किया गया है 17 सितंबर 2025 को। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किए गए स्वागत एफआई का फुल फॉर्म क्या है? स्वागत एफआई का फुल फॉर्म है सिंप्लीफाइड रैपर फ्रेमवर्क फॉर फैसिलिटेटिंग एक्सेस टू गिफ्ट आईएफएससी फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो याद रखना है, ये फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए एक फैसिलिटी लॉन्च की गई है सेबी द्वारा। 16 सितंबर 2025 को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है स्वागत एफआई, जिसका फुल फॉर्म है सिंप्लीफाइड रैपर फ्रेमवर्क फॉर फैसिलिटेटिंग एक्सेस टू गिफ्ट आईएफएससी फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स। इसमें क्या है? इसमें जो है रजिस्ट्रेशन 10 साल के लिए कर दिया गया है। पहले ये रजिस्ट्रेशन फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए 3 साल का होता था, और अब इसको बढ़ा के 10 साल कर दिया गया है। की फीचर्स क्या होंगे? तो डिजिटल ऑनबोर्डिंग पोर्टल होगी, जिससे टाइम रिड्यूस हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन टाइम जो है अब एक हफ्ते के अंदर हो जाएगा। सिंगल डीमैट अकाउंट होगा सारे इन्वेस्टमेंट्स के लिए। इंटीग्रेट किया जाएगा गिफ्ट आईएफएससी इकोसिस्टम के साथ, और इंप्रूव डिस्क्लोजर और ट्रांसपेरेंसी स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड किए जाएंगे इस स्वागत एफआई के अंदर, जिसको लॉन्च किया गया है सेबी द्वारा। इंडिया की पहली नेशनल जियोथर्मल एनर्जी पॉलिसी में कितने जियोथर्मल एनर्जी पोटेंशियल इंडिया के लिए एस्टिमेट किया गया है? तो इंडिया के लिए जियोथर्मल एनर्जी पोटेंशियल एस्टिमेट किया गया है अप्रोक्सीमेटली 10 गीगावाट। कहां पे? इंडिया में पहली बार लॉन्च की गई नेशनल जियोथर्मल एनर्जी पॉलिसी में, जिसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने। इंडिया में पहली बार लॉन्च की गई है या रिलीज की गई है नेशनल जियोथर्मल एनर्जी पॉलिसी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये प्रमोट करेगी जियोथर्मल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, हीटिंग के लिए, ग्रीन हाउस एग्रीकल्चर के लिए, डिसैलिनेशन के लिए और इंटीग्रेट करने के लिए नेट जीरो गोल्स। एस्टिमेटेड पोटेंशियल हमने देखा 10 गीगावाट का है। इसमें आइडेंटिफाई जो जियोथर्मल प्रोविंसेस किए गए हैं वो हैं हिमालयाज, कैम्बे बेसिन, अरावली रेंज, महानदी बेसिन, गोदावरी बेसिन, सोहना, वेस्ट कोस्ट, सोन, नर्मदा, ताप्ती और साउथ इंडियन क्रेटर्स को आइडेंटिफाई किया गया है एज जियोथर्मल प्रोविंसेस अंडर फर्स्ट नेशनल जियोथर्मल एनर्जी पॉलिसी ऑफ इंडिया। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड्स 2025 में कौन सी एक मिनिस्ट्री ने कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स की कैटेगरी को ऐड किया है? तो ये मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ पावर थ्रू ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। इन्होंने ऐड किया है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड्स के अंदर एक कैटेगरी, जिसमें कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स को भी अवार्ड किया जाएगा। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड्स के लिए एक नई कैटेगरी आ गई है, जिसका नाम है कंटेंट क्रिएटर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स, और इसको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पावर थ्रू ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा। एलिजिबिलिटी क्या होगी? तो लगभग 10,000 फॉलोवर्स या सब्सक्राइबर्स होने चाहिए किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, और कंटेंट क्या होगा इनका? तो शॉर्ट वीडियोज अप टू 90 सेकेंड्स अपलोड करना होगा इन हिंदी और इन एनी अदर लैंग्वेज विद टाइप्ड स्क्रिप्ट इन इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, कुछ थीम्स होगी जिन पे कंटेंट क्रिएट किए जा सकते हैं, जैसे कि सेव एनर्जी एट होम, सेट एसी एट 24 डिग्री, चूज 5 स्टार अप्लायंसेज, एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग, ग्रीन बिल्डिंग्स और रिस्पॉन्सिबल फेस्टिवल सेलिब्रेशन। तो ये कुछ थीम्स है जिनके अंदर कंटेंट क्रिएटर जो है अपना वीडियो बना सकते हैं, शॉर्ट वीडियो बना सकते हैं 90 सेकेंड्स का। जिनके पास 10,000 सब्सक्राइबर हो उन्हीं को ये मतलब मौका दिया जाएगा, उन्हीं को कंसिडर किया जाएगा कंटेंट क्रिएटर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स अवार्ड के लिए। कोरियन पेनिनसुला को डीन्यूक्लियराइज करने के लिए किन दो कंट्रीज ने कमिट किया है? तो ये दो कंट्रीज हैं साउथ कोरिया और यूनाइटेड स्टेट्स, जिन्होंने कमिट किया है आपस में कि कोरियन पेनिनसुला का डीन्यूक्लियराइजेशन किया जाएगा। साउथ कोरिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसके अंतर्गत कोरियन पेनिनसुला को डीन्यूक्लियराइज किया जाएगा। और ये जो डीन्यूक्लियराइजेशन है इसको 3 स्टेज में अप्रोच किया जाएगा। पहले स्टेज में होगा इनिशियल हॉल्ट ऑफ न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम्स, सेकंड होगा ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर्स, और फाइनल थर्ड फेज में होगा फाइनल डीन्यूक्लियराइजेशन अंडर इंटरनेशनल वेरिफिकेशन। ये कहां पे किया गया? ये एपीएसी समिट, एपेक समिट, जो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन 2025 की समिट आयोजित की गई थी साउथ कोरिया में, वहां पे ये फैसला लिया गया, एग्रीमेंट साइन किया गया है। इसमें नॉर्थ कोरियन लीडर नहीं आए थे, जो कि जिम कोंग यूंग हैं, ये अटेंड नहीं किए थे। तो आपको याद रखना है यूएस और साउथ कोरिया ने एग्रीमेंट किया है 3 स्टेज डीन्यूक्लियराइजेशन ऑफ कोरियन पेनिनसुला के लिए।
इंटरनेशनल इक्वल पे डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो हर वर्ष 18 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल इक्वल पे डे। इस बार 18 सितंबर 2025 को ऑब्जर्व किया गया है। ग्लोबल एफर्ट्स की बात करें तो आईएलओ में इक्वल रेम्यूनरेशन कन्वेंशन, जिसको C100 के कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है, एक ये ग्लोबल एफर्ट है इंटरनेशनल इक्वल पे डे के लिए। दूसरा एफर्ट है इक्वल पे इंटरनेशनल कोएलिशन। दिल्ली के जू में हाल में ही शंकर नाम की स्पीशीज का निधन हो गया। ये कौन सी स्पीशीज को बिलोंग करते हैं? तो शंकर जो है अफ्रीकन बुश एलिफेंट थे और इनका साइंटिफिक नेम था लॉक्सोडोंटा अफ्रीकाना। ये गिफ्ट किया गया था इंडिया को जिम्बाब्वे द्वारा 1990s में और इनकी उम्र थी 30 साल की। तो शंकर जो है अफ्रीकन एलिफेंट थे जिनका हाल में ही निधन हुआ है। बिहार राज्य से पहली विमेन फाइड चेस मास्टर कौन बनी है? तो मरियम फातिमा है, मुजफ्फरपुर से आते हैं बिहार के, जो कि बिहार की पहली विमेन फाइड मास्टर है, मतलब चेस मास्टर बन गई हैं मरियम फातिमा, जो कि मुजफ्फरपुर बिहार से आती हैं। कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस 2025 में कौन सी एक नई कॉर्प्स को स्टैब्लिश करने के लिए अनाउंस किया गया है? तो ट्राई सर्विसेज एजुकेशन कॉर्प्स स्टैब्लिश की जाएगी, जो कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की एजुकेशन ब्रांचेस को मर्ज करके बनाई जाएगी। ऐसा बताया गया है कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस 2025 में, जिसके बारे में हम लोग ने कल की वीडियो में देखा था। आप उसको जाके देख लीजिएगा कहाँ पे ये ऑर्गेनाइज की गई है। इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू साउथ कोरिया के पद पे किसको नियुक्त किया गया है? तो सीनियर आईएफएस ऑफिसर हैं गौरांग लाल दास जी, जिनको अपॉइंट किया गया है एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू साउथ कोरिया। करंट रोल है इनका जॉइंट सेक्रेटरी है ये, ईस्ट एशिया डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। इंडियन डिफेंस सर्विस ऑफ इंजीनियर्स को कब स्टैब्लिश किया गया था? 17 सितंबर 1949 को स्टैब्लिश किया गया था इंडियन डिफेंस सर्विस ऑफ इंजीनियर्स। और इस बार 76th रेजिंग डे ऑब्जर्व किया गया है इंडियन डिफेंस सर्विस इंजीनियर्स का नई दिल्ली में 17 सितंबर 2025 को। ऑडिटिंग एफिशिएंसी को एनहांस करने के लिए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने कौन सा एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है? तो एआई पावर्ड लार्ज लैंग्वेज मॉडल का इस्तेमाल होगा गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस को ऑडिट करने में, ऐसा बताया गया है सीएजी द्वारा ऑडिटिंग एफिशिएंसी को एनहांस करने के लिए। यात्री सेवा दिवस 2025 कहां पे इनॉग्रेट किया गया है? ये इनॉग्रेट किया गया है हिंडन एयरपोर्ट गाजियाबाद में यूनियन मिनिस्टर राम मोहन नायडू जी द्वारा। यहां पे पैसेंजर फर्स्ट सर्विसेज को प्रमोट किया जाएगा और ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस को भी एनहांस किया जाएगा। याद रखना है यात्री सेवा दिवस 2025 हिंडन एयरपोर्ट गाजियाबाद में इसका इनॉग्रेशन हुआ है। ऑस्ट्रेलिया का अपडेटेड एमिशन रिडक्शन टारगेट कितना है? तो ऑस्ट्रेलिया ने एम किया है 62% एमिशन कट्स बाय 2035 बेस्ड ऑन 2005 लेवल्स। तो 2005 के लेवल पे ऑस्ट्रेलिया जो है 2035 तक 62% एमिशन कट करेगा, ये नया टारगेट है। इससे पहले जो टारगेट रखा गया था वो 43% रिडक्शन का रखा गया था बाय 2030। दुर्गा पूजा 2025 के लिए बांग्लादेश ने कितना हिल्सा फिश एक्सपोर्ट किया है इंडिया में? तो बांग्लादेश ने अप्रूव किया है 1200 मेट्रिक टन ऑफ हिल्सा फिश फॉर एक्सपोर्ट टू इंडिया। और ये 2019 से सबसे लोवेस्ट लेवल पे इतना एक्सपोर्ट आया है बांग्लादेश की तरफ से हिल्सा फिश का 1200 मेट्रिक टन का। इस साल का पहला हिल्सा फिश कंसाइनमेंट रीच किया है इंडिया में 17 सितंबर 2025 को। क्वांटिटी पहले बैच में थी लगभग 32 टन की। टोटल एक्सपोर्ट जो अप्रूव किया गया है भारत द्वारा बांग्लादेश में हिल्सा फिश लेने से वो है 1200 मेट्रिक टन का। ठीक है, तो बांग्लादेश की तरफ से इस बार एक्सपोर्ट जो होगा वो 1200 मेट्रिक टन का होगा। इंडिया ने इतना ही एक्सपोर्ट अप्रूव किया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कहाँ से आया है? पेट्रापोल नॉर्थ 24 परगना वेस्ट बंगाल में यहाँ पे एंट्री पॉइंट है इस हिल्सा फिश कंसाइनमेंट का। फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 में कितना CO2 एमिशन ड्रॉप देखा गया है इंडिया के इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में? तो इंडिया के इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में 1% का CO2 एमिशन देखा गया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि CO2 एमिशन ड्रॉप हुआ है। कितना ड्रॉप हुआ है? 1%। कहाँ हुआ है? 2025 के पहले हाफ में। इंडिया ने पहली बार रिकॉर्ड किया है हाफ ईयर CO2 एमिशन ड्रॉप इन 2025। ड्रॉप कितना हुआ है? 1% ड्रॉप हुआ है। कौन से सेक्टर में? इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में CO2 एमिशंस का। कब हुआ है? फर्स्ट हाफ ऑफ 2025। इसको कंपेयर किया गया है 2024 के पहले हाफ से, तो उसमें 1% डिक्लाइन हुआ है। मेन रीजन क्या है? तो क्लीन एनर्जी की ग्रोथ हुई है, ऑलमोस्ट 25 गीगावाट जो है ऐड किया गया है, और इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है वो भी रिड्यूस हुई है ड्यू टू माइल्ड समर। ऐसा रीजन बताया जा रहा है इस एमिशन डिक्लाइन के पीछे। इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन देखें तो ये कंट्रीब्यूट करता है अराउंड 40% ऑफ इंडियाज टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। क्लीन एनर्जी कितनी ऐड की गई है 2025 के फर्स्ट हाफ तक? तो अप्रॉक्सीमेटली 25 गीगावाट्स ऐड की गई है। नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी कितनी
अचीव की गई है 2025 में, तो 252 गीगावाट जो है अचीव की गई है नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी। नेशनल टारगेट इंडिया का क्या है? 2030 तक इंडिया का टारगेट है 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी को अचीव करना। एडिशनल कैपेसिटी पाइपलाइन में कितनी है, मतलब कितनी और रेडी है या तैयार है अचीव होने के लिए? तो 230 गीगावाट जो है पाइपलाइन में कैपेसिटी है, मतलब जिनको एग्जीक्यूट किया जाएगा। रिसर्च और इनोवेशन को बूस्ट करने के लिए 18 सितंबर 2025 को किन दो इंस्टीट्यूशंस ने एमओयू साइन किया है? तो ये दो इंस्टीट्यूशंस है आईआईटी कानपुर और वियतनाम नेशनल यूनिवर्सिटी, जिन्होंने रिसर्च और इनोवेशन को बूस्ट करने के लिए नई दिल्ली में 18 सितंबर 2025 को एमओयू साइन किया है।